नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों फिर से आ चुके एक बेहतरीन अपडेट के साथ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दें, इसमें फॉर्म भरने के लिए ऑल ओवर इंडिया के कोई भी छात्र हैं तो आप सभी आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन आवेदन के जो इसमें प्रोसेस रहने वाले हैं ऑफलाइन होंगे। मतलब क्या है कि आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म को प्रिंट करके इसमें फॉर्म को भरना पड़ेगा, भर के इसके पते पे भेजना पड़ेगा या फिर इसके पते पे डायरेक्ट जाके भी आप लोग हैंड टू हैंड फॉर्म को जमा कर सकते हैं। सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे, किस फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसके साथ लगाना है, किस पते पे आप लोग को भेजना है, सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म को जरूर इसमें भर देना है। आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, इसमें क्लियर कर चुके हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एंड जज सीजन जज के अंदर ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप लोगों को वैकेंसी होगी, जिसमें आप लोगों को बता दें तो इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश के आप लोगों के होंगे और साथ ही क्लर्क के लिए दोनों मिलाकर अगर देखें तो स्टेनोग्राफर के लिए 75 पोस्ट रहेंगे और क्लर्क के लिए अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें जो है 80 पोस्ट निकाले गए। दोनों मिलाकर अगर देखेंगे तो 155 पोस्ट पे वैकेंसी रहेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, एड हॉक बेसिस आप लोगों के इसमें जॉब होने वाले हैं। अब ये क्या होता है तो दोस्तों, जैसे संविदा आप जिसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो 6 मंथ के लिए आप लोगों का पहले इसमें जॉब होगा और 6 मंथ के बीच में अगर हो सकता है कि कोई गड़बड़ी आप करते हैं तो हटा भी दिया जा सकता है, आपका परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन 6 मंथ आप लोग सही से वर्क कर लेते हैं तो फिर क्या है कि आप लोगों का जनरल रेगुलर जो होता है वैकेंसी आप लोगों को वो रेगुलर जॉब में आप लोगों को ले लिया जाएगा। और साथ ही अगर इसके बीच में जब तक आप लोग वर्क करेंगे 6 मंथ तक, आप लोगों को 25,500 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा और 6 मंथ में सही परफॉर्मेंस रहा तो फिर आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। ऐसा बोला जाता है, कोई गारंटी है नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों बता ही चुके हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश के लिए होंगे, जो कि आप लोगों को टोटली पोस्ट जो है इसमें 75 निकाले गए, जिसमें आप अपने कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज भी आप लोगों को अलग अलग दिखाया गया है। वैसे ही आप लोग देखेंगे क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए भी आप लोगों का 80 पोस्ट है, उसमें आप लोगों का कैटेगरी वाइज आपको बांटा गया है, जो आप लोग देख ही सकते हैं। ये तो सामान्य चीजें रही, लेकिन आगे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके क्या होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्लियर किया गया है, कैंडिडेट के पास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री जिसमें कि चाहे आप लोग आर्ट्स से हैं चाहे साइंस से हैं, कोई इशू नहीं है। बैचलर डिग्री आप लोग आर्ट साइंस या फिर इसके इक्विवेलेंट भी कोई कोर्स किए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे, ये चीजें बताई गई है। उसके साथ दोस्तों ये स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग समझ चुके हैं। अब क्लर्क के लिए हम लोग बात करें तो क्लर्क के लिए भी आप लोगों का वही बताया गया है कि बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि आर्ट हो, साइंस हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आप कोर्स किए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन क्लर्क के लिए एक टर्म एंड कंडीशन यह है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके मैट्रिकुलेशन में जो है हिंदी सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तभी आप इस क्लर्क के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा इसमें आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये भी आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज के लिए। तो दोस्तों एज जो आप लोगों के होने चाहिए 18 से लेके 42 वर्ष के कोई भी छात्र छात्राएं हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1/1/2026 इस डेट से आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये आता है, इसमें सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगी। तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को बता दें तो इसमें क्लियर किया गया है, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अगर बात करेंगे इस पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों का जो है इंग्लिश का शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट तो अनिवार्य ही रखा गया और इसमें 80 वर्ड पर मिनट के आप लोगों के शॉर्ट हैंड टेस्ट होंगे और साथ ही इसको कंप्लीट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों के टेस्ट होंगे, जो कि 20 वर्ड पर मिनट के कंप्यूटर पर आप लोगों को लिए जाएंगे। ये दोनों तो आप लोगों का हो गया और इसमें जैसा परफॉर्मेंस करेंगे इसके बेसिस पे ही स्टेनोग्राफर में आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को जो है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसमें कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, जिसको कि क्वालिफाई सिर्फ करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के आप लोगों के होंगे, लेकिन मेरिट जो तैयार किया जाएगा शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसके बेसिस पे आप लोगों के इसमें स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्शन लिस्ट तैयार किए जाएंगे। ये चीजें समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के लिए आप लोगों का एक रिटेन एग्जाम भी लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम आप लोगों को क्लियर किया गया, पहले रिटेन को कंप्लीट करेंगे क्लर्क के लिए, तभी आप लोग जो है टाइपिंग टेस्ट देंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट अगर देखें रिटेन के लिए तो क्लियर किया गया इंग्लिश कंपोजिशंस और जनरल नॉलेज,
ये दोनों मिला के जो है प्रत्येक में 50-50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। मतलब इंग्लिश से भी 50 मार्क्स के और जनरल नॉलेज से भी आप लोगों के 50 मार्क्स के इसमें एग्जाम होंगे। दोनों मिला के 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे क्लर्क के लिए, और इसके बेसिस पे ही आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन जैसे ही रिटेन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसमें कम से कम आप लोगों के 40% मार्क्स आना चाहिए रिटेन में, तभी आप लोगों का जो है जो रिटेन को कंप्लीट करेंगे तो फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, और इसमें भी आप लोगों का वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पीड शीट से आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा, और इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आप लोगों का जो है कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के आप लोगों के होंगे। ये क्लर्क के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। मतलब समझ लीजिए इसमें कि रिटेन प्लस टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों का जो है क्लर्क के लिए सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये तो सामान्य चीज समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं इसमें कि डेट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए तो अभी नहीं दिया गया है। जब एग्जामिनेशन डेट और सेंटर आप लोगों को बताया जाएगा तो उस समय आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक करके चैनल से आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें कब तक हम लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन की लास्ट डेट जो है इसमें आप लोगों को बताया गया है 9 फरवरी 2026। मतलब 9 फरवरी 2026 तक आप लोग इसमें जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, आवेदन को भेज सकते हैं। इसके बाद आप लोग भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसमें आप लोग पता आप लोग नोट करना चाहें तो ये नोट कर लीजिए। इस पते पे आप लोग को भेजना पड़ेगा। दी डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज नियर मिनी सेक्रेटरीट सोहना रोड, सेक्टर 11, राजीव चौक, गुरुग्राम, हरियाणा 12-20-01 पे आप लोगों को इस पते पे भेजना पड़ेगा। इस पते को आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसी पते पे आप लोगों को पूरा फॉर्म को भर के भेजना पड़ेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि किस फॉर्म को भरना है और करना मतलब कैसे भरना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए ये जो है सबसे पहला फॉर्म ये आप लोगों के क्लर्क के लिए रहने वाला है, जो कि आपको बता ही चुका है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडॉक बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब आपको क्लियर किया गया, सब्जेक्ट में आप लोगों का पहले से फॉर्म मतलब किया गया है। आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ जो है शेयर कर चुके हैं, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके इसको डायरेक्ट इसमें आप लोग सभी चीज को भर के भेज सकते हैं। अब आइए आपको बता चुके हैं कहाँ पे भेजना है, इसमें भरना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है, और फोटो पे जो है आप लोगों को साइन कर देना है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को फोटो इसमें मांगा गया है। उसके बाद आगे आएंगे तो आगे सबसे पहले नेम रखा गया, तो आप नाम रखेंगे पिताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, वैसे ही आपका एज क्या है, उसके बाद मेल है फीमेल है वो भरेंगे, मतलब नेशनलिटी, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सभी चीज भर देंगे पूरा एकदम कैपिटल लेटर में। आप लोगों को एकदम अच्छा से भर देना है, एकदम क्लीन भरना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दिए गए हैं, जो भी योग्यता आप रखते हैं तो सभी में आप लोग परसेंटेज कितना है, कौन से योग्यता आप रखते हैं वो सभी भर देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो भर देना है, अन्यथा कोई इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर तो आप एकदम ओरिजिनल जो आपके पास होता है वो चीजें आप लोगों को देने हैं। ईमेल आईडी तो आपको एकदम नेसेसरी देना ही है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का नाम लिखना है। यहाँ पे पिताजी का, हस्बैंड का, जो भी आप लोग होंगे तो उस तरह से आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आप अपना कर देंगे रनिंग हैंड राइटिंग में। यहाँ पे पता लिख देना है, कहाँ से भेज रहे हैं, किस डेट को भेज रहे हैं। ये आप लोगों का क्लर्क के लिए है। वैसे ही आप लोग देखेंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए ये फॉर्म रहेगा। आप दोनों में से दोनों फॉर्म को जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग आप लोगों को भेजना पड़ेगा। अब रही बात कि इसके साथ कौन कौन सी चीज देंगे, तो पहला तो एक आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा दीजिएगा। उसके बाद अपना फोटो दे दीजिएगा, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखते हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सभी फोटोकॉपी आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। और इस फॉर्म को आप लोगों को जो है भर के एक लिफाफा में पैक करके, लिफाफा के ऊपर में कहाँ पे आप भेज रहे हैं, आपका क्या नाम है और वहाँ क्या पता है, वो सभी चीजें आप लोग नोट करके और उसके पते पे आप लोगों को डाक द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड डाक से इसके पते पे आप लोगों को भेज देना है 9 फरवरी 2026 तक। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोगों का सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।